आपको, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सिर्फ यही आदेश है। और देख लेना, अगर दोबारा मेरे को इन लोगों ने कोई भी झूठी भी शिकायत कर दी और सच्ची हुई ना, मैं फिर कार्रवाई आपके खिलाफ भी कर सकता हूँ। एक व्हाइट पेज मंगा दे यार, अरे सर व्हाइट पेज मंगाइए। डीएसपी साहब क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसियों ने हंगामा किया, कहीं ना कहीं डर उनका भी जायज था, लेकिन हंगामा ज्यादा हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे सामने कोई हंगामा ऐसा नहीं हुआ, और मेरे आने से पहले ही एससी साहब हैं हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इसकी वर्दी का तो डर रहता ही है ना जी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से हमारी बात होती रहती है, ये सारा एरिया वाकिफ हैं। सच्चो रामनगर बहुत पुराने आए हैं, उन्होंने पहले स्थिति संभाल रखा था। ये जो लोगों का मतलब मैसेज दिया गया वो इसलिए है कि ये इस तरह का बिहेवियर कम से कम करनाल के लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए कि यदि किसी को कोविड पॉजिटिव आता है उसकी क्या मानसिक स्थिति रहती है, एक माँ का क्या हाल होता है, हम थोड़ी देर पहले देख के आए हैं। और उसके बाद अगर ये स्थिति मिल रही है कि इस परिवार पर भी क्या बीत रही होगी। एकदम इतना दबाव बनाना, एक तरीके से बात रखी जा सकती है, लेकिन सीधा ये कहना कि आप इस मोहल्ले से बाहर चले जाएं, वो कहीं ना कहीं नहीं जचा। हालांकि बाद में पड़ोसियों ने माना कि हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन इस तरह से अगर हर कोई ऐसे दबाव बनाएगा तो उस परिवार पर भी क्या बीतेगी? देखिए, मैंने पहले बता देता हूँ, यहाँ आने से पहले 1-2 आदमी हैं जो इस तरह का कर रहे थे। मैक्सिमम मोहल्ले वाले हैं, अभी आपके सामने ही पूछा मैंने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और ये पहले भी सहयोग करते रहे, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उस चीज़ को समझिए। और यदि दोबारा कोई दिक्कत इन लोगों का इनकी तरफ से आई तो आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। क्योंकि अपने पड़ोसियों से बड़ा तो परिवार ही नहीं होता, इस समय तो उनको जरूरत है। सिर्फ अगर कोई बाहर निकलते हैं तब आप जरूर पुलिस को जानकारी दें इसकी। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इन 4 के लिए अगर 40 बंदों को भी अरेस्ट करना पड़े हम कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, पर व्यवस्था बनी रहेगी, इनका अधिकार बनता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, अगर ये पॉजिटिव होते तो ये कोविड हॉस्पिटल में होते, आदेश हॉस्पिटल में होते। अगर ये नहीं है तो अब सपोज अगर संख्या बढ़ जाती है तो हमारे पास आइसोलेशन सेंटर भी तो लिमिटेड रहेंगे, फिर भी तो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं, इनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। इस व्यवस्था को बनाए रखने में लोगों को सहयोग तो करना ही करना पड़ेगा। और ये नॉर्मल स्थिति नहीं है, इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एन एपिडेमिक, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, वो लोगों अपने आप समझ लीजिए बस। मजिस्ट्रेट साहब, अंत में सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर सभी पड़ोसी ऐसा करने लगे, कहीं ना कहीं परेशानी पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे साथी यहाँ खड़े हुए हैं इस मोहल्ले के, ये लोग उन सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाते तो इनको हम हॉस्पिटलाइज करते और इस पूरे एरिया को जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता। ये लोग बल्कि घरों के अंदर रहते 28 दिन के लिए फिर, और ये लोग होते हॉस्पिटल के अंदर। अब तो आप लोगों को बल्कि खुश होना चाहिए कि ये लोग सुरक्षित हैं, तो आप लोग भी सुरक्षित हो, आप लोगों को भी अंदर नहीं रहना पड़ेगा। और ये इन लोगों को जो है हमने समझा दिया, इंश्योर करेंगे भी अंदर रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बहुत ही सेफ है, और ये सेफ है तो आप भी सेफ हैं। कृपया इनसे दूरी बना के रखिए। अगर आप जो है बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वैसे ही आपके पास नहीं आएगा। जब बाहर निकलता है आदमी तभी कोरोना उसके साथ जाता है, अन्यथा घर में कोरोना अपने आप नहीं आता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पड़ोसी अपने अपने घरों में रहेंगे, ये अपने अपने घरों में रहेंगे, तो कोरोना आखिरकार इनको कैसे चपेट में लेगा। और इस समय स्थानीय पार्षद भी हैं। स्थानीय पार्षद जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एकदम हंगामा हो गया पड़ोसियों का, उनका हर डर जो था वो कुछ जायज था, लेकिन ज्यादा ही जो है गुस्सा कर रहे थे 2-3 लोग, वो गलत था कहीं ना कहीं। एकदम परिवार पर भी इस तरह से अगर प्रेशराइज किया जाएगा तो कल को वो भी परेशान है, वो भी कहाँ आखिरकार जाएंगे। उनको तो सिर्फ ये कह दिया गया था कि मोहल्ले से ही आप बाहर चले जाएं। हालांकि बाद में पुलिस आई, आप आए, तो कहीं ना कहीं वो समझे हैं इस चीज को। अब क्या कुछ फैसला हुआ है, और उनसे अपील करेंगे कि इस तरह का आपसी भाईचारे का माहौल जरूर बनाए, क्योंकि पड़ोसियों से बड़ा परिवार कहीं नहीं होता। नहीं, इनका पड़ोसियों का भी डरना जायज़ था, क्योंकि जो कल केस आया था पॉजिटिव, उसका जो एक भांजा था वो 36 घंटे लगातार उसके साथ रहा था। इन लोगों को पता लग गया, उसकी सिस्टर भी जो है वो लगातार 2 दिन अपना उसके वहाँ खाना देने जाती रही है। तो लेकिन हम इन लोगों के डरे होने के कारण इन्होंने बुलाया मेरे को, मैंने भी इनको समझाया। अब प्रशासन को भी बुलाया गया, पुलिस भी आ गई है। इन लोगों को समझा दिया गया है कि ये लोग अपने घरों में ही रहेंगे, वो क्वारंटाइन रहेंगे। और इनको मैंने अपना नंबर भी दे दिया है भी, इनको खाने पीने की या दवाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ये फ़ोन करेंगे मुझे, और ये बाहर नहीं आएंगे, इनको ये घर पे सुविधा पहुंच जाएगी, जो भी चीज़ चाहिए इनको। और यहाँ पे भी एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी गई है जो यहीं रहेगा। वैसे डीएसपी साहब ने इनको समझा ही दिया है, ज़रूरत नहीं है, वैसे समझा दिया, इनको अच्छी तरह समझा दिया। इन्होंने भी ये कह दिया कि हम किस किस के घर ड्यूटी लगाई जाएगी? अगर हजारों लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, अगर सारे पुलिस कर्मचारी यहाँ बिठा दिए जाएंगे तो ड्यूटी नाकों पे, चौराहों पे कौन करेगा? तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, तो मोहल्ले वाले समझ गए हैं ये बात। अब इनको ये भी समझाया कि इस वक्त संयम से काम लेना है और आपसी सहयोग और भाईचारे से हम लोगों ने ये सारे सिस्टम को संभालना है, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। तो इससे हमने लड़ना है, और लड़ने के लिए हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा। इसके लिए मजबूत होकर हम, इनका भी बनता है कि इनको अपने घर में ही रहना, इनको कहाँ छोड़ा जाएगा। तो मोहल्ले वालों को समझा दिया गया है। क्या कह रहे थे पड़ोसी जो कह रहे थे? शुरुआत में उनको ये था कि ये इनका जो भांजा है
जब वो पॉजिटिव केस आया था दिल्ली से, तो वो 36 घंटे लगातार अपने मामा के साथ रहा है। इकट्ठे ही वो एक ही थाली में खाना खा रहे थे, तो इन लोगों को डर था कि कहीं वो जैसे नेगेटिव आ गया भी, शायद रिपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कल को दोबारा रिपोर्ट ना आ जाए पॉजिटिव उसकी, इसलिए डर था इनका। तो ये आप देख सकते हैं क्वारंटाइन का एक पोस्टर जो है लगा दिया गया है उनके घर के बाहर। कोविड-19 होम क्वारंटाइन टेम्परेरी बेसिस पर अगले आदेशों तक इनको अपने ही घर में रहने के लिए कह दिया गया है। सख्ती से जो है इस तरह के आदेश रहेंगे इनके ऊपर भी और पड़ोसियों के ऊपर भी। अगर पड़ोसी फिर भी हंगामा करते हैं तो निश्चित तौर पर खुद सीधे तौर पर डीएसपी ने कह दिया कि चाहे अगर लोग हंगामा करें, अगर उनको अरेस्ट करना पड़ सकता है तो अरेस्ट भी कीजिए, लेकिन माहौल शांति प्रिय रहना चाहिए। माहौल शांति प्रिय रहेगा तभी आपसी भाईचारा चलेगा। और इस समय आप देख सकते हैं जो डीएसपी करनाल मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने सख्ती से सभी को कहा कि कहीं ना कहीं अब होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगा दिया गया है, सभी लोगों को साथ देने की जरूरत है, सभी लोगों को समझा दिया गया। पड़ोस के रहने वाले लोग थे, उनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। सर, प्रशासन ने आपका साथ दिया, मौके पर हैं, आप खुश हैं? आप सभी कुछ आपसी इस तरह का दोबारा तो डिस्प्यूट नहीं होगा? ठीक नहीं होगा जी, बिल्कुल। हमारे तरफ से कोई वैसी उन्नीस क्यों नहीं होगी। जो कल को केस कोई और आ जाता है तो प्रशासन फिर अपने आप देख लेगा जैसे भी होगा। अभी तो संतुष्ट है ना? बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। तो सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ और पड़ोसी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, ओके है सारी सिचुएशन इस समय? बिल्कुल प्रशासन ने जिवें कि बंदा इतने छड्डणगे कोर्ट ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਸਾਨੀ बोर्ड लगा दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है अब? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ही नहीं। बंदा अगर नहीं भी छड़ते तो सारी जगह तो देखो नहीं छड़ा जाता। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। शांति है, माहौल ठंडा हुआ है, थोड़े ठंडे हुए, गर्म सारे हो गए थे एकदम। ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ चलो शांति हो गई अब सभी। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ अब पड़ोसी सभी के सबके साझे होते हैं, पड़ोसियों से बड़ा तो परिवार कोई नहीं होता। ये बात सबको समझनी चाहिए और सर सारे समझते ने, सारे कुछ ही समझते ने। चलो, सबसे बड़ा समाधान निकल चुका है और इस समस्या का सभी पड़ोसी एक परिवार की तरह होते हैं और किस तरह से इनके परिवार के साथ जो बीत रही है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ बीते। और 14 दिन के लिए इनको कहा गया है कि आप अंदर जरूर रहिए, अगले आदेशों तक, शायद उससे पहले भी कहा जा सकता है कि आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन इस समय होम क्वारंटाइन का पोस्टर जो है इनके घर के बाहर लगा दिया गया। डीएसपी मौके पर पहुंचे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था। इसके चलते अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, क्योंकि पड़ोसी यहां पर सभी इकट्ठा थे, घबरा गए थे कि इनको यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन यह चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब एक टेस्ट हो जाता है, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहे। और वो पोस्टर कोविड-19 होम क्वारंटाइन का जो पोस्टर है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके घर के बाहर लगा दिया गया। डीएसपी राजीव कुमार और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भी उनको सख्ती से समझा दिया कि अगर आप बाहर निकलेंगे और किसी ने कंप्लेंट की तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, माहौल को शांत रखना है। पहले ही महामारी के कारण हर कोई परेशान है, अगर हर कोई इसी तरह से अग्रेसिव मूड में नजर आएगा, हर कोई अपना बीपी बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी सबके लिए जो है बढ़ती चली जाएगी। अगर ये परेशानी यहां ना होती तो ये प्रशासनिक अमला जहां दूसरी जगह महत्वपूर्ण काम कर रहा था, क्योंकि करनाल के उत्तम नगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस आया, वहां पर डीएसपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, वो सब छोड़कर उनको यहां पर आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शर्मनाक बात जरूर है, हमें ये चीज भी संज्ञान में लेनी है। और इस समय डीएसपी राजीव मौके पर है और सभी लोगों को समझा दिया गया है कि सख्ती अपने आप में जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि होम क्वारंटाइन इस परिवार को कर दिया गया है, इसलिए शांति और भाईचारा बनाकर रखें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि डीएसपी राजीव कुमार लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के गलत बहकावे में नहीं आना। ये देख सकते हैं कि आप फ्लैग मार्च निकालते हुए और लोगों को समझाते हुए कि किस तरीके से लोगों के बहकावे में नहीं आना है। भाईचारा भी है यहाँ, पड़ोसी अपने पड़ोसी होने का परिचय दें, ये नहीं है कि भाई उठा के कोई भी है। सदा साहब फिलहाल लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए और किसी को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उनके परिवार वालों को समझाने की ज़रूरत है कि घर से बाहर ना निकालने के लिए मत कहा जाए। और ये तस्वीरें हम आपको रामनगर इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर फ़िलहाल डीएसपी राजीव कुमार और जो बाकी जो तमाम सर, यहाँ होता ही नहीं। मैं बता दिया, अगर कोई भी व्यक्ति हम यहाँ करेंगे तो वो आपका परिवार का मेंबर ही है। सर एक चीज़, ये जो केस है वो
कोई भी धर्म देख के नहीं आ रहा, जाति देख के नहीं आ रहा। बड़े हैं मेरे तो से ये आपसे समझने की जरूरत है, क्योंकि धर्म देख के नहीं आ रहा, जाति देख कर नहीं आ रहा, गरीबी अमीरी देख कर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं खुद से संयम बरतने की जरूरत है। देखिए, हालात व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर हालात व्यक्ति को सतर्क भी करते हैं। जिस तरह के हालात हैं, हम 24 घंटे रहते हैं, इसलिए रहते हैं, हमें रिस्क इतना ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं, पर हम इसलिए रहते हैं कि किसी और को ना हो। और बस यही मैसेज रहेगा लोगों के लिए कि अब तो हमारी जो जिम्मेवारी थी ना, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, पर आप लोग व्यक्तियों को जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारे परिवारों को जो जिम्मेवारी दी गई है, वो उसका वहन करें और समझें इस चीज़ को कि ये जितना आप घर पर रहोगे आप भी तो सुरक्षित रहोगे। समाज को